है, बट सिंस यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी का रियलिस्ट फॉर्म ऑफ definition is psychology is nothing but a mental perspective. Mental perspective का मतलब होता है आपका सोचने का दिमागी दृष्टिकोण, वो सही है गलत है, क्या चीज किस लेवल तक सही है क्या गलत है, उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. सो फंडामेंटली देयर आर 3 elements of psychology: thinking, feeling, behavior. थिंकिंग यानी कि सोच, फीलिंग यानी कि महसूस करना, और बिहेवियर किसी चीज के ऊपर एक्ट करना. एक और छोटा सा जोक सुनाना चाहूंगा, पर जोक से बहुत बड़ी चीज साइकोलॉजी की सीखने को मिलती है. अ मैन वाज अ वेरी बिग अल्कोहलिक. एक्सक्यूज मी सर, अब 3 एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आपने क्या बताया अभी? मैंने अभी बताया है साइकोलॉजी के 3 एलिमेंट्स हैं: थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर. थिंकिंग यानी कि सोचना, फीलिंग यानी कि महसूस करना, एंड बिहेवियर यानी उसके ऊपर एक्शन लेना. अभी मैं इसको एक जोक से आपको बेटर एग्जांपल दे रहा था. जोक ऐसा जाता है that there was a man who was a very big alcoholic. His wife wanted to cure him. तो वो उसे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है, और वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो 2 ग्लास में पानी लेता है, एक ग्लास के अंदर वो अल्कोहल पोर करता है, और एक ग्लास के अंदर वो कुछ लाइव इंसेक्ट्स डाल देता है. फिर वो क्या करता है, अल्कोहल वाला पानी और दोनों पानी को मिक्स कर देता है. इंसेक्ट्स अल्कोहल के पानी के टच में आते ही तड़पने लग जाते हैं और मर जाते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट उस अल्कोहलिक से पूछता है, आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है लाइव, इसको देखकर आपको क्या सीखने को मिला? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, सर आज तो आपने मुझे क्योर कर दिया, मेरे सारे फंडे क्लियर कर दिए. कहते पर सीखने को क्या मिला? कहते सीखने को ये मिला कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं. This sounds as an idiotic joke, but it's a perspective. तो उसने एक क्यूरेटिव एग्जांपल को एक अलग तरीके से देखा. थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर, इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो और बड़ी लंबी आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, पर क्योंकि हम एक टाइम जोन के लिमिट के अंदर है, तो बेसिकली जिनके पास नोट्स हैं या नोटबुक है या कॉपी पेंसिल है, अगर वो चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर वो चाहे तो यहाँ से मैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस आपके लिए छोड़ जाऊंगा, आप उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं. Psychology is defined as the science that deals with emotional and mental processes. It is the summary of a person's characteristics, which includes 3 basic elements, that is thinking, feeling and behavior. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को शुरू करने जा रहे हैं, the 7 major perspectives of psychology. साइकोलॉजी के 7 दृष्टिकोण, जिनमें से पहले 3 दृष्टिकोण में पहले सेशन में कवर करूंगा. यस मैम. ये टॉपिक तो हो चुका है ना? ये 7 मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी आपको मैंने कराया हुआ है. जी सर. कब कराया हुआ है? ये क्लास में हुआ था सर. यस सर. आपको 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से आपके साथ कंफर्म करना चाहूंगा. साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये सातों के सातों पॉइंट्स आपके साथ पहले कराए जा चुके हैं. यस सर, हो गई है. देखिए, अगर ये सातों के सातों कराए भी जा चुके हैं, तो सिंस दिस इज समथिंग व्हिच आई नीडेड टू रीस्टार्ट एंड रीडू दिस विद, सो आई जस्ट वांट टू लुक एट दिस टॉपिक्स वंस अगेन. अगर ये आपको जैसे कि अभी टाइम कम है, तो हम लोग पहले सिलेबस खत्म कर सकते हैं, फिर बाद में इसको ऊपर देख सकते हैं ना. तो ठीक है. सो लेट मी जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट. मैं आपको दूसरे स्लाइड शो खोलता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्राउड बिहेवियर करा दिया था, क्राउड साइकोलॉजी करा दी थी आपको, एबनॉर्मल साइकोलॉजी करा दी थी, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे. एबनॉर्मल साइकोलॉजी चल रहा था सर, वो कंप्लीट नहीं हुआ था. क्राउड हो गया था, क्राउड बिहेवियर, क्राउड साइकोलॉजी की बात हो गई थी. हाँ. नहीं. कॉन्टेगियन थ्योरी, कन्वर्जेंस थ्योरी, इमर्जेंट थ्योरी, ये करवाया था मैंने? नहीं सर. ये नहीं करवाया था. चलिए फिर आज हम क्राउड साइकोलॉजी के ऊपर क्लास शुरू करते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली क्राउड साइकोलॉजी? इसके स्लाइड्स मैंने खोल ली हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार ही रीड डाउन करूंगा, और आप चाहेंगे तो स्लाइड्स यहाँ पे मिल सकती है.
Please first let me read the entire definition and then I will explain it. What is crowd? तो इसको crowd यानी कि मेंटल प्रोसेस। जो लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, know what George Floyd? How many of you know about slogan "I can't breathe", जो कि हर अमेरिकन की जुबान के ऊपर is very swift. आप वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेटवर्क आ गया, अब नेटवर्क आ गया। Am I audible? Not clear. Yes, sir, you are. Okay, I'm audible. चलिए. So when we talk about crowd psychology, मैं आपको एक बहुत important issue बता रहा था. When we talk about the definition, it is a branch of social psychology which is concerned with the behavior and thought processes of individual crowd members and the crowd as a whole, a study of dynamics with large group of people and the nature of relationship between individual and society. Now, this is a very technical definition, but crowd psychology के लिए तीन basic fundamentals को आपको समझना पड़ेगा: the contagion theory, the convergent theory, and the emergent norm theory. Contagion theory और convergent theory में अभी कोशिश करता हूँ next 20 आपको कराने, and emergent theory जो कि थोड़ी सी complex है, we will do in the second half. इससे पहले मैं आगे बोलूँ, I once again request you, थोड़ा सा मुझे आपके साथ डिसिप्लिन की उम्मीद ये है कि आप जरूर रखें। Yes, ma'am. Somebody said excuse me. देखिए अगर आप बोलेंगे तो मुझे पॉज करके ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल I'm sorry. ऑडिबल नहीं आ रही। ऑडियो है, ऑडिबल नहीं है, मतलब ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। अब ये विशाल जी है यहाँ पर बैठे हुए, तो यहाँ पर ये बोल बच्चा कह रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है, अब या फिर तो पंखा हल्का कर दिया जाए। आपके वहां से तो नेटवर्क, सर नेटवर्क इशू होंगे शायद। नहीं देखिए आपने अभी बोला सर नेटवर्क इशू होंगे, मुझे तो आपकी आवाज एकदम क्लियर आई। अभी आपने बोला कि आवाज ब्रेक हो रही है, तो भी मुझे आवाज एकदम क्लियर आई। सर आपको तो क्लियर आएगी, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होंगे। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Now let me just repeat the definition, and if it's still not clear, I will repeat it again. What exactly is crowd psychology? Crowd psychology is a branch of social psychology which is concerned with the behavior and thought processes of individual crowd members and the crowd as a whole, a study of the dynamics with large group of people and the nature of the relationship between the individual and society. To explain this, one needs to understand that crowd की definition is not individual but a group. और जो ग्रुप को हमेशा ग्रुप के अंदर आपने देखा हो, कोई भी टीम हो कभी नहीं होती जब तक उसका कैप्टन ना हो. And there's always a captain of a ship, a captain of a plane, and of course the captain of a team. So crowd को instigate करने के लिए, crowd को चलाने के लिए, there has to be somebody who's the crowd mobilizer या crowd collect करने वाला. Crowd behavior की थ्योरी को समझने के लिए आपको तीन बड़े बहुत important और vital concept समझने पड़ेंगे: the contagion concept, the convergent concept, and once again, what is contagion, what is convergent, and what is emergent. Contagion
पहले पैरा में आपको पढ़ रहा हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा। जो क्राउड बिहेवियर की कंटेजियन थ्योरी है, दैट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल premise that attributes crowd behavior to the collective unconscious of the mob overtaking individuals' sense of self and personality and personal responsibility. इस थ्योरी को ली बॉन के नाम से एक साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था, जिसने बोला था कि according to Lee Bon, the creator of this theory, he relieved of individual responsibility. Individuals will behave in more primal. It was asserted by the mere fact that he forms part of an organized crowd. A man descends several rungs on the ladder of civilization. अब जैसे कि आपको एक बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल देता हूँ, कोई इसको नेगेटिव सेंस में ना ले। जब हम शादी ब्याह कैसे, आई डोंट थिंक हम सबसे 10 में से 7 लोग थोड़ा जरूरत से ज्यादा खाते हैं, 10 में से शायद 3 लोग ऐसा खाते हैं जैसे कभी जन्म जन्म के भूखे, और शायद 10 में से एक आदमी ऐसा हो जिसको लगता है कि यार फ्री का खाना चल पैक करा के भी ले जाए। क्यों? क्योंकि शगुन के 1100 रुपए। Isn't it so common that what you get free on a platter you don't value it? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं इसको दोबारा से कह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। जो चीज आपको एक प्लेटर पर मिल रही है, फ्री मिल रही है, विदाउट मेकिंग एफर्ट मिल रही है, उसको हम वैल्यू नहीं करते। हमने कभी ये नहीं वैल्यू किया कि सुबह हमें कपड़े प्रेस घर पे मिले। हमने कभी ये वैल्यू नहीं किया कि भाई चलो घर के अंदर देयर इज अबंडेंट फ्लो ऑफ वाटर, पर अगर 4 दिन पानी की दिक्कत हो तब पता लगे। Isn't it so very common that during this COVID-19 epidemic we are now valuing the relationship? यार वो जो ग्रुप में बैठते थे 50 लोग एक दूसरे से गप्पे मारते थे, अब वो काम शायद जब तक वैक्सीन नहीं आती हम लोग नहीं कर सकते। कंटेजियन थ्योरी में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसका फंडामेंटल प्रेमाइस ये है कि जितनी आप आदमी को ढील दोगे वो उतना अनडिसिप्लिन्ड होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर इज वन डिसिप्लिन, वन आई वुड से इंस्टीट्यूशन व्हिच प्योरली वर्क्स ऑन दिस थ्योरी। और क्या आप जानते हो ये वो कौन सा इंस्टीट्यूशन? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज फिर सर से चला आपका गया। वीडियो म्यूट हो गया है। मैंने हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कंटेजियन थ्योरी को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ और फिर आपको समझाऊंगा। कंटेजियन थ्योरी इज अ थ्योरी व्हिच इज मेड बाय ली बॉन, हु सेड that it is based on the assertion that the mere fact that forms the part of an organized crowd, a man descends several rungs on the ladder of civilization. जब एक आदमी एक भीड़ का पार्ट होता है तो वो अपनी इंडिविजुअल सेंस का पर्पस खो देता है और वो वैसे ही करता है जैसे भीड़ करती है। अमेरिका के अंदर चाहे सही हुआ चाहे गलत हुआ, चाहे किसी के साथ ह्यूमन राइट्स का इश्यू हुआ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप बड़े बड़े स्टोर में जाकर लूटिंग शुरू कर दें, पर यही हो रहा है अमेरिका के अंदर। Most of the prominent stores on the 5th Avenue of New York was looted in the last 3-4 days, and this is where Trump said where the looting starts, at the same time the shooting will also start. He plans to bring in the army to curb this violence. Once again, contagion theory is premise पर based है। जब तक ढील दोगे आदमी बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, और जितना टाइट रखोगे उतना ही आदमी डिसिप्लिन रहेगा। ये थ्योरी को फिलोसोफाइज करता है इस वर्ल्ड की सबसे 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 अनकरप्टेबल और सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम है द इंडियन आर्मी, द वर्ल्ड आर्मी। आर्मी में आपने सुना क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ चेन ऑफ कमांड। आर्मी में क्या होता है? देयर इज समथिंग नोन एज either you follow orders or people die. जिनके पास पेपर पेन है, मेरी रिक्वेस्ट है, आजकल जिनके पास खाली टाइम है, एक पिक्चर A Few Good Men, इंग्लिश की मूवी है, करते हैं किस टाइप से
आर्मी के कॉन्सेप्ट को कंटेजियन थ्योरी करती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर द थर्ड टाइम, अगर बीच में किसी के साथ मेरा वॉइस म्यूट हो गई हो या जो भी हो, और वो है कि कंटेजियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट of the mob overtaking individuals' sense of self and personality and personal responsibility. So basically, contagion theory बोलती है कि जितना आदमी को ढील दोगे उतना वो बिगड़ता चला जाएगा, जितना टाइट रखोगे, जितना उसे डिसिप्लिन करोगे, उतना ही वो सही काम करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कभी दिल्ली पुलिस की छुट्टी नहीं होती, कभी दिल्ली पुलिस स्ट्राइक पर नहीं जाती। किसी कंट्री के अंदर हॉस्पिटल्स ये नहीं कहते कि आज हम मूड नहीं है आज हमारे अंदर पेशेंट को देखने का। इवन इफ दे हैव टू गो ऑन स्ट्राइक, दे हैव टू वर्क अंडर इमरजेंसी सिचुएशंस, क्योंकि लॉज ऐसे हैं। देयर इज अ लॉ कॉल्ड एस्मा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। पूरी इंडिया के अंदर वो कभी भी इन्वोक किया जा सकता है, सो दैट डिसिप्लिन नीड्स टू बी inculcated. So contagion theory is a theory of discipline. अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो नोट्स यहाँ पर आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, because now I have to proceed to the next theory as I have to keep the time limit also in mind. So we have got exactly 20, I would say 20 minutes more, 20 minutes are gone. So the second theory is convergent theory. अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब है कि जब आप कलेक्टिवली कुछ काम करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक आदमी को तोड़ना मुश्किल है और 100 आदमियों को तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल है। TEAM, टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जो ग्रुप की ताकत है वो इंडिविजुअल ताकत से ज्यादा है। तो बचपन में वो कहानी भी सुनी थी कि एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे को 3 टुकड़े लकड़ी के दिए, तीनों ने एक एक करके लकड़ी तोड़ दी, पर जब उन तीनों लकड़ियों को इकट्ठे एक के सामने रखा गया तो तीनों को इकट्ठे बांधकर उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल। Let me read out what is convergent theory all about. The convergent theory of psychology was formulated by leading sociologists as it assumes that when a critical mass of individuals with the same desire to affect changes come together, collective action occurs almost automatically. दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर तो हूं नहीं, पर आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और सच्चा स्टैटिस्टिक रख रहा हूं। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और तब से लेकर आज तक दिल्ली के अंदर या तो बीजेपी के रूलिंग था या कांग्रेस का रूलिंग था। ये कहां से आ गई आम आदमी पार्टी? ये कहां से आ गया अरविंद केजरीवाल? और एक नहीं, 2 बार ही आया। चलो एक बार ही आ गया तो लोग ये कह सकते हैं तुक्के से आया हो, दूसरी बारी फिर आया, क्योंकि एक सोशल लहर उठी और वो लहर एक इंडिविजुअल की लहर नहीं थी, वो एक कलेक्टिव लहर थी। और वो लहर क्या थी? करप्शन फ्री कॉमन मैन। किस हद तक आम आदमी पार्टी ने काम किया है उस मुद्दे को मैं नहीं देना ऊपर मैं कमेंट करना चाहता, जस्ट क्योंकि दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स अ क्लास ऑफ साइकोलॉजी। तो कॉमन मैन ने क्या बोला? कॉमन मैन ने बोला यार इतने टाइम हमने कांग्रेस को, बीजेपी को, हमने इन दोनों को वोट दिया है, एक बार इस नए आदमी को भी ट्राई करके देखते हैं। Once again I repeat, the convergent theory was formulated by leading sociologists as it assumes that when a critical mass of individuals with the same desire to affect change come together, collective action occurs almost automatically. इसका एक I would say लोकल सा आपको मैं एग्जांपल और दे सकता हूँ कि जब आप की सो कॉल्ड फ्रेशर्स पार्टी होती है या कोई भी ऑफिशियल गेट टुगेदर होता है, उस गेट टुगेदर में आपको कई बार तो पहचानना ही मुश्किल हो जाता है मुझे। हालांकि मैं ज्यादा पार्टीज में नहीं आता, पर जितनी भी पार्टीज में 2-4-5 में आया हूँ उसमें कई बार क्यों? बिकॉज यू ड्रेस अप इन अ टोटली रेडिकली डिफरेंट मैनर। व्हाई? बिकॉज इट्स एन इवनिंग टू एंजॉय। यू फॉलो द क्राउड। अगर आप उसके अंदर इफ यू जस्ट वेयर वेरी सिंपल क्लोथ्स एंड कम, मे बी यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। कन्वर्जेंस थ्योरी को आप अगर बहुत ही
जिसे कहते हैं कोलेक्वल लैंग्वेज, देसी या अभद्र भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं भेड़ चाल, कि चल भाई एक चला तो मैं भी चल दिया। सबने बोला चलो भाई जिम 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 ज्वाइन करना है, तो पता लगा रातों रात दिल्ली के अंदर जिम 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 ज्वाइन करने, लोगों ने जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया। Once again, in convergence theory, I repeat, one person might believe strongly in a cause but assumes that his own individual action could not make a difference. As a result, individuals rarely act out alone. When they are combined with others individuals who have similar goals, the potential for successful change of a policy or condition becomes more of a reality. इसको अब बहुत ही आसान हिंदी भाषा में समझिए। देखिए, मैं एक दोस्त से कहता हूं कि यार बहुत दिनों से शॉपिंग मॉल घूमने नहीं गया। वो कहता है यार तो मैं क्या करूं, तू शॉपिंग मॉल घूमने नहीं गया तो? कहता चल मेरे साथ चल। कहते क्यों यार, मैं क्यों चलूं तेरे साथ? कहता नहीं, मुझे कंपनी मिल जाएगी। एक आदमी शॉपिंग मॉल जाता है, 2 लोग जाते हैं या 40 लोग इकट्ठे जाते हैं, फर्क अलग है। जब 40 लोग इकट्ठे जाते हैं, they don't enjoy in the shopping mall, they virtually own the shopping mall. ओनिंग का मतलब ये नहीं कि वो मालिकाना हक होंगे, मतलब वो वहां पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका होता है। 40 के 40 लोगों की भीड़, चाहे एक रेस्टोरेंट में जाए, चाहे एक शॉप में जाए, चाहे एक जगह पे जाए, आप वहां पर जाकर आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से सब कुछ, यू आर नॉट फॉलोइंग बट यू आर मैनेजिंग द शो। वंस अगेन, अभी कुछ और नए वीडियोस मुझे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये रिसेंटली ज्वाइन, जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन करा है, मैं जल्दी से आपको एक रिकैप दे रहा हूँ। वी हैव डन इज, वी हैव स्टार्टेड टुडे विद क्राउड साइकोलॉजी। व्हाट इज क्राउड साइकोलॉजी? उसके मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। क्राउड साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी जो कंटेजियन थ्योरी है, वो मैंने आपको पढ़ाई है, जिसका हिंदी भाषा के अंदर मीनिंग ये है कि जितनी ढील दोगे उतना आदमी बिगड़ता जाएगा। द कंटेजियन थ्योरी इज प्योरली अ थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन। I'm sure you must have seen that in olden times, when circus were legalized in India, you could even tame a tiger to, I would say, work in the cage with the ring master. जब तक जैसा रिंग मास्टर बोलता था वैसे ही टाइगर करता था, क्योंकि उस टाइगर को ट्रेन किया गया था। So contagion theory is purely a theory of discipline. It is 100% a theory of discipline. The convergent theory is a theory of group. Convergent theory is a theory of भेड़ चाल। Convergent theory कहती है कि जब एक चीज चलती है तो ऐसे चलती है कि बस it becomes the norm of the society. It's the norm of the people. एक नॉर्थ ईस्ट की हेल्थ डिश जिसका नाम सब लोग कहते हैं मोमोज, आज की डेट के अंदर वो एक इंडिया की सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, डिश बन गई। अब उसे चाहे तो चिकन का फ्लेवर दे दे उसके अंदर, आप चाहे तो जौन सी मर्जी चीज डाल दे। एक भेड़ चाल आउट साइकोलॉजी की जो 3 इश्यूज है वो है इनफैक्ट अगर आप बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जेंट वर्ड का अगर मीनिंग भी देखें तो कन्वर्जेंट, अगर आपने इस कहावत को कभी सुना हो। सो जो कन्वर्जेंट थ्योरी है, इट इज कि भेड़, जिसको हम कहते हैं क्राउड की थ्योरी, जिसके अंदर पूरा का पूरा क्राउड काम कर रहा है। कोई दो स्टूडेंट्स बोले कि मेरी आवाज आ रही है और समझ में आ रहा है कि ना? Yes, sir. माय
clock is saying it is going to be 5 minutes more. It is going to be 10 minutes more. I have 7 minutes more. So I've got 10-12 minutes. तो आपको मेरी आवाज आ रही है? कभी मैं देख रहा था emergent. Yes, sir. तो फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है. Hello. फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है. फ्लक्चुएशन हो रहा है. चलिए कोई बात नहीं. तो I am once again repeating the whole thing. Crowd behavior के अंदर 3 theories हैं. तो पहली theory है that is called the contagion theory, which is based on the mere concept that the more you discipline the person, the better results are there. Everything is based on discipline. अगर आप ध्यान से देखें इस वर्ल्ड के अंदर जो बड़े-बड़े डिक्टेटर्स हुए हैं, उन्होंने डंडे के बल पर या बंदूक के बल पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कई सालों तक रूल किया है. चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो आई वुड से हिटलर का रेवोल्यूशन हो, या चाहे कुछ हद तक अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने भी लड़कर आजादी लेने की बात करी थी. तो कंटेजियन theory is a theory of discipline. The second theory, which is known as the convergence theory, that is basically a theory people forces, different things come together and the group is more important than the individual. एक इंडिविजुअल जरूर आया था आम आदमी पार्टी के नाम से, अरविंद केजरीवाल, पर उसने लहर शुरू करी जिसका नाम था कह लो करप्शन फ्री इंडिया कह लो, पीपल हु आर हियर टू सर्व द कॉमन मैन कह लो, उसके कुछ भी नाम आप कह लो, बट उसने आकर एक ऐसी लहर शुरू करी जिसके अंदर ना भारतीय जनता पार्टी टिक सकी, ना कांग्रेस टिक सकी, और वो सेकंड टाइम भी एक बारी फिर इस पर्टिकुलर आई वुड से इलेक्शन में जीता. सो वंस अगेन कंटेजियन थ्योरी के बारे में मैंने बोल दिया है, कन्वर्जेंट थ्योरी के बारे में मैंने आपको बोल दिया है. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, दैट इज नोन एज द emergent. अब ध्यान से देखिए, सोसाइटी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है एक्सपेक्टेशन. कैसे? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस को मीट करना तकरीबन असंभव है. अपने घर में देख लीजिए, आप एक बच्चे को चाहिए था, आपके पास एक मोबाइल आता है, बहुत बढ़िया चीज है, पर आप 6 महीने 8 महीने में उससे बोर हो जाते हैं, क्योंकि अब उससे ऊपर का मोबाइल आ गया, अब उससे हायर मेमोरी वाला मोबाइल आ गया, अब बेटर आई वुड से स्क्रीन इमेज वाला मोबाइल आ गया, 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा वाला आ गया. सो द इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन. और क्राउड की एक्सपेक्टेशन को ये थ्योरी, मैं एक छोटा सा पैरा अपने लैपटॉप से पहले पढ़ूंगा, इसको समझिए, और नहीं समझ में आता तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा. The emergent norm theory states that crowd behavior is guided by unique social norms, which when established by members of the crowd, the emergent norm theory combines the above two theories, arguing that it is a combination of like-minded individuals, anonymity, and shared emotion that leads to crowd behavior. अभी अगर आपने ध्यान से देखा है कि एक नया बिहेवियर के लोग आए हैं मार्केट में जब से लॉकडाउन हुआ है. एंड व्हाट इज दैट न्यू बिहेवियर? स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट कम क्लोज. ऑफ कोर्स शेकिंग हैंड्स तो खैर एक सही बात है या गलत बात है या नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एमर्जेंट नॉर्म का मतलब है कि जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, एक्सपेक्टेशंस बदलती है. देखिए, इसका मैं आपको एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ. पिछले अभी तो खैर अब 2-3 महीने से शायद आपने ज्यादा न्यूज़पेपर, मुझे नहीं पता कितनों के पास आई है कि नहीं आई है, पर पिछले 6-8 महीने के अंदर
एक बहुत मेजर इंडस्ट्री आई इंडिया में, और वो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स की। क्या आपको पता है हीरो ग्रुप, जो कि ब्रिजमोहन मुंजाल ने एज ए साइकिल का ग्रुप शुरू किया था, हीरो की साइकिलें आती हैं, ऑफ कोर्स हीरो होंडा के नाम से उनके कोलैबोरेशन भी हुआ था, टाई अप, बट हीरो के ग्रुप ने इलेक्ट्रिक की साइकिल लॉन्च करी है मार्केट में, जो 25,000 रुपए से नीचे है, और वो एक बिजली की मोटर पर चलती है, जिसको आप 40 की स्पीड तक चला सकते हैं, और उसके बाद वो मोटर ऑटोमेटिकली चार्जेबल है। टीवीएस ग्रुप, बजाज ग्रुप, LML ग्रुप, Vespa of Tiago, they are all coming with electric scooters and electric vehicles. इलेक्ट्रिक कार अभी मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने सुना होगा, बट कोरियन ग्रुप हुंडई ने अपनी एक इलेक्ट्रिक कार को मार्केट में लॉन्च किया था, क्योंकि कोविड हो गया और दुकानें आजकल मतलब ये कार की सेल नीचे चली गई, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वंस अगेन आई रिपीट, emergent norm theory क्या करती है? The emergent norm theory combines the above two theories, arguing that a combination of like-minded individuals, anonymity and shared emotions that leads to crowd behavior. It argues that specific expectations and social norms, but in the interaction that follows the development of the crowd. अब जैसे कि अब एक और आपको थोड़ा सा एक लोकल से एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप देखिए, आप एक किसी इंस्टीट्यूट में आए, आप क्लास में बैठे, 50 लोगों के अंदर अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं। पढ़ाकू लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, मस्तखोरों का एक ग्रुप बन जाता है, जिनको क्या कहते हैं, अब सिगरेट पीने का शौक है या किसी और लोगों का शौक है, उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है।